नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग एक्साइज कांस्टेबल के लिए और आगामी कोई भी एग्जामिनेशन हो, जैसे रेलवे एनटीपीसी हो गया या फिर दरोगा हो गया या सीजीएल हो गया, तो आप सभी को पता है स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और स्टैटिक जीके में जो आपका टॉपिक चल रहा है बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। और बुक्स एंड ऑथर की बात कर लिया जाए तो आपके एग्जामिनेशन में दो क्वेश्चन, एक तो आपका स्टैटिक बुक्स से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक करंट से पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर आपको याद करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था कि आपको एक सिंगल बुक्स एंड ऑथर याद करनी नहीं पड़ेगी। देखिए ये एक टिपिकल टॉपिक है और मैंने टिपिकल टॉपिक से चीजें स्टार्ट की है ताकि आपको लगे कि भाई कुछ भी पॉसिबल है। तो चलिए, आप सभी को पता है स्पेशली एक्साइज कांस्टेबल के लिए आज हम लोग ने टारगेट डे 1 कंप्लीट आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा करना, और कल आपको टारगेट डे 2 मिल जाएगा आज रात में, ठीक है, यूट्यूब पे ही, कि झारखंड जीके में क्या पढ़ना है, इंडियन जीके में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है और मैथ्स में क्या पढ़ना है। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक जीके में बुक्स एंड ऑथर का क्लास नंबर 2, जिसमें टारगेट है 200 प्लस हम लोगों को याद कर लेना है। सारे होंगे आपके जितने बुक्स एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। और मस्ट है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो पीडीएफ है वहीं पे आपको शेयर किया जाएगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बुक्स एंड ऑथर को हम लोग क्या किए हैं, हर एक एक पार्ट में चीज़ों को बांट दिए हैं। जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास हम लोगों ने कंप्लीट किया है, 40 प्लस हमने ये बुक्स याद कर चुके हैं और मैं आज आपका फिर से रिवाइज भी कराऊंगा। आज मध्यकालीन पुस्तक को कवर करेंगे, 30 पुस्तक कम से कम आज भी हम लोगों को याद करना। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, आज का जो मेन मुद्दा है मध्यकालीन भारत, यानी कि मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास में जो भी साहित्य या जो भी पुस्तक लिखे गए थे वो हमें याद करनी है भाई, ठीक है। पहला पुस्तक है आज का मध्यकालीन पुस्तक की बात की जाए तो पुस्तक का नाम है तारिके फिरोज शाही, जिनके रचयिता है जियाउद्दीन बर्नी। तो याद कैसे होगा समझिए, तारिके फिरोज शाही, तो इसमें आपको एक शब्द मिल रहा है तारीख, ठीक है। और आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, तारीख पे तारीख, तो तारीख पे तारीख मिल रहा है इसलिए आपको जिया नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक शब्द मिल रहा है आपको जिया नहीं जा रहा, ठीक है। कोई भी कोर्ट केस के मामले आपके चल रहे हैं कोर्ट में और आपको क्या किया जा रहा है, कोर्ट की तरफ से तारीख पे तारीख मिल रही है इसलिए आपको जिया नहीं जा रहा, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी याद हो जाएगा ये भी आपका। चलिए नेक्स्ट बुक से में हम लोग आते हैं पद्मावत, ठीक है, जिनके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। अब यहाँ पे याद करने का अगर ट्रिक किया जाए तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है पद, और आप जब भी किसी पद को आप चयनित करना चाहेंगे या फिर आप चुनना चाहेंगे तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा पद हो जो गौरवान्वित फील हो, यानी कि थोड़ी सी मतलब कि माहौल ऐसा बने कि मालिक जैसी हो ना। तो और आपको अपने पद से क्या होती है, मोहम्मद होती है, मोहम्मद यानी मोहब्बत होती है, ऐसे याद रखेंगे। तो पद्मावत में एक शब्द है पद। पद कैसा होना चाहिए, मालिक की तरह होनी चाहिए। एज ए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो एज ए ऑफिसर आप कहीं ज्वाइन कर ले, अगर आप कोई प्राइवेट वर्क कर रहा है तो एज ए मैनेजर हो, या फिर अगर अपना वर्क कर रहे हो तो एज ए सीईओ या फिर फाउंडर ऑफ दैट कंपनी आप होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या है, पद्मावत में एक शब्द है आपका पद, तो पद से आपको याद हो गया है मालिक जैसा पद हो, या फिर उस पद से आपको क्या होती है, मोहब्बत होती है। क्लियर हो गया, चलिए ये भी आपका याद हो गया। चलिए इसको हटा लिया जाए भाई। अगला जो पुस्तक है गीत गोविंद। देखिए भाई, गीत गोविंद में आपको कैसे याद करना है, गीत गोविंद में एक और अगर थोड़ा सा अगर इसको और थोड़ा सा मतलब कि इसको समझने की कोशिश की जाए तो आप इसको बोल सकते हैं गोविंद को गोविंदा। और भाई गोविंदा क्या है, एक फिल्म स्टार है ना, एक्टर है, और ये कहाँ रहते हैं भाई, मुंबई में रहते हैं। और मुंबई में पता है वहाँ का जो मेन जो फेस्टिवल है वो क्या है भाई, गणेश जी का पूजा होता है, ठीक है। तो जयदेव गणेश जी का ही पूजा है, मैं गाया गया सॉन्ग है। तो ये आपका ये भी याद करने का आपको एक ट्रिक है। तो ये आपका ये भी हो गया 44 नंबर, ठीक है। कैसे याद रखेगा, गोविंदा को जो गीत गाया जाता है या गोविंदा को जो गीत पसंद है, जयदेव जय मंगल मूर्ति, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि ये मुंबई में रहते हैं भाई, और मुंबई में मेन फेस्टिवल क्या होता है, गणेश पूजा ही होता है। चलिए नेक्स्ट पुस्तक है आपका रामचरितमानस, ठीक है। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है भाई, तुलसीदास है। तो इसको याद करने का बहुत, ये आप लोग को पता भी होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बहुत तरीके से याद कर सकते हैं, राम जी का संबंध तुलसी से ऐसे भी याद कर सकते हैं, या तुलसी क्या है भाई, आप तुलसी का पौधा आपके घर में भी होंगे, ठीक है। और एक एज ए जड़ी बूटी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मानस जीवन में, ठीक है ना, मानस मतलब मानस जीवन में तुलसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसको याद करके तो यही फॉर्मेट मेरे को याद भी है। तो मैं कभी याद नहीं किया हूँ रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास, गीत गोविंद का जयदेव, भाई नहीं,
क्योंकि 4 ऑप्शन मिलेंगे, मैं आराम से ट्रिक कर लूंगा। गीत गोविंद से गोविंदा, गोविंदा का गीत जयदेव जयदेव। रामचरित मानस, राम नहीं याद आएगा, चरित्र से नहीं आएगा, मानस 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 के जीवन में तुलसी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात की जाए। महाभारत, देखिए महाभारत, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैं यहाँ लिख करके लाया भी था। एक यहाँ से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। देखिए जैसे कि आप सभी को पता है महाभारत के बारे में, इसके रचनाकार मैंने आपको बताया क्या है भाई, वेद व्यास है। ठीक, अब आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसका जो फारसी अनुवाद किया था किसने किया था, रजनामा ने किया था अकबर के समय में 1582 में। ठीक है, और इसका जो ट्रांसलेटर थे, यानी कि जो फारसी अनुवाद जो किया गया, यानी इनके जो ट्रांसलेटर, अनुवादक का नाम पूछेगा, महाभारत का जो फारसी में जो अनुवाद हुआ था इसका जो ट्रांसलेटर वो कौन थे, अब्दुल कादिर बंदायूनी। ठीक है, बंदायूनी, याद हो गया ये। और हिंदी अगर पूछेगा, हिंदी में अनुवाद इसने किसने किया था, तो गीता प्रेस के द्वारा किया गया था। समझ में आ गया ना, कि अगर महाभारत के बारे में पूछा जाएगा फारसी अनुवाद क्या है, तो रजनामा है, इसका ट्रांसलेटर किसने किया था, अब्दुल कादिर बंदायूनी ने किया था। और हिंदी में अनुवाद किसने किया था, गीता प्रेस द्वारा। अब भगवत गीता इसको रहने दीजिए, ये अभी हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाएंगे जब उत्तर वैदिक काल, तो इसको अभी आपको समझ में नहीं आएगा। 18 अध्याय व्यास ये सब रटिए मत। अब आ जाइए रामायण के पास। तो रामायण के बारे में मैंने बताया था, रामायण जो एपिसोड देखने के लिए आप वाल तोड़ देते थे, पहले वाल से वाल्मीकि, तो ये संस्कृत भाषा में था भाई, इसकी रचना थी, उसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। लेकिन अवधी भाषा में अगर आपसे ये पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, तो तुलसीदास कहिएगा। और बंगला पूछा जाएगा तो कीर्तिवास। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, जैसे अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन देंगे तो ये आपसे बंगला में जो अनुवाद हुआ है रामायण का किसने किया, ये आपसे पूछ सकता है अच्छे एग्जामिनेशन में। तो कृतिवास याद रखिएगा, अवधि या मेन, ये दोनों याद रखिएगा। संस्कृत वाल्मीकि ने किया था, जो रामायण का अनुवाद वो संस्कृत में था। और अवधि में किसने किया था, तो भाई तुलसीदास ने किया था। ठीक है, चलिए तुलसीदास का भी मैंने आपको एक बताया भी है, रामचरित मानस, मानस का संबंध तुलसी से होता है। ठीक है, मानव के जीवन में तुलसी का संबंध होता है। चलिए ठीक है भाई, तो वहाँ यही मिला गया, आपको मिलेगा। देखिए महाभारत का फारसी जो अनुवाद वो क्या है, रजनामा है। और किसके शासनकाल में हुआ था, ये अकबर के शासनकाल में। चलिए अगला जो पुस्तक है आपका आईने अकबरी। ठीक है, ये सब हटा लिया जाए, क्योंकि हम लोगों को रिवीजन भी करते चलना है कि जो ट्रिक हम लोग कर रहे हैं कितना फ्रूटफुल है भी या नहीं भाई। ठीक है ना, अभी मैं आपको सारा रिवाइज कराऊंगा, पूरा 1 नंबर से आएंगे हम लोग, जो कल भी पढ़े। इसलिए मैंने कहा कि आपके पास समय नहीं है, मुझे पता है भाई आपको समय कहाँ है रील्स यूट्यूब देखने के लिए, देखने के अलावा भाई, तो इसलिए मैं याद भी आपको क्लास में ही करवाऊंगा। आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी का रचनाकाल क्या है भाई, अबुल फजल। और अकबरनामा का भी रचनाकार क्या, अबुल फजल। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे नीचे आपको लिखा गया है जो अकबर का जो अकबरनामा, ये जो आप साहित्य देख रहे हैं इसके 3 भाग है। ठीक है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ठीक है, जो तीसरा भाग है उसी तीसरे भाग को क्या कहते हैं, आईने अकबरी। यानी जो अकबरनामा जो पुस्तक है, जो साहित्य, इसके 3 भाग है। ठीक है, अकबरनामा के 3 भाग हो गए, एक जो तीसरा भाग है उसी को क्या किया गया है, आईने अकबरी कहा गया है। ठीक है, पहले भाग में इनके जो पीढ़ी, इनके जो पूर्वज रहे उनके बारे में लिखा गया है। दूसरे भाग में इनके शासन काल, इनका जो प्रशासन रहा और इनकी जो जीवनी है उनके बारे इसमें लिखी गई है। और तीसरा जो भाग है उसमें क्या लिखा गया है भाई, या तीसरा जो भाग है उसी को क्या कहा गया, आईने अकबरी। तो भाई इसी का भाग है ये तीनों। तो अकबरनामा का जो रचनाकार होंगे वही इनके भी होंगे। तो याद रखिएगा अकबरनामा के रचनाकार कौन है भाई, अबुल फजल। ठीक है, कौन है, समझ में आया ना, मेन इसका ये कंसेप्ट है। अब याद करना है तो भाई वो अलग चीज है, इसलिए मैंने कहा कि याद कुछ नहीं, अगर एक बार समझ गए चीजों को तो फिर याद नहीं करना। अकबरनामा से आप याद रखिएगा अबुल फजल। ठीक है, क्या होगा भाई, अबुल फजल, याद हो गया। और अगर इसके ट्रिक की बात की जाए तो भाई यहाँ देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी के दोनों रचनाकार एक ही है, अबुल फजल। तो यहाँ पे ऐसे आप याद रखिएगा कि देखिए अकबरनामा के जो तीसरा भाग है उसको अपने क्या कहा, आईने अकबरी। तो इसका रचनाकार जो होंगे वही इसके भी होंगे। तो यहाँ पे ऐसे रखिएगा, अकबर में क्या है, अकबकाना। ठीक है, अकबका क्यों गए भाई, क्योंकि आपको जल नहीं मिला, फजल में क्या है आपका जल। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, बाकी ये आपको याद ही हो जाएगा। फतवा ए आलमगिरी। ठीक है, तो फतवा ए आलमगिरी क्या है, मुस्लिमों का एक कानून का जो भी संकलन है या किताब ऐसे कह लीजिए, वो है आपका फतवा ए आलमगिरी, जिसको रचनाकार किसने किया है, औरंगजेब। तो अब ऐसे समझिए कि जो कानून है, कानून को क्या करते हैं, ये जेब में लेकर के चलते हैं। कौन, औरंगजेब। कानून को क्या करते थे, ये जेब में लेकर के चलते थे। फतवा ए आलमगिरी, पहले ये तो समझिए कि कौन सी पुस्तक है भाई, ये कैसी पुस्तक थी, तो मुस्लिमों
का जो कानून सिस्टम रहा है, ठीक है, उसकी ये पुस्तक है फतवाए आलमगीरी। या ऐसे समझिए कि फतवा जारी कर दिया गया है, अब जेब से हाथ निकाल लो, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फतवा से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कानून की किताब है, तो औरंगजेब इसको क्या करते थे, जेब में रखते थे, ठीक है, याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका। अगली बात है, उपनिषद को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय किसको दिया जाता, दारा सिकों को दिया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए उपनिषद के बारे में हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे। टोटल 108 उपनिषद है, वो सारे उपनिषद दिखाएंगे कि सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद, ये सब हम लोग आपका उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे, ठीक है। उपनिषद से पहले आपको समझना होगा वेद, ठीक है। वेद के बाद क्या रचना किया गया भाई, उपवेद का रचना किया गया। उपवेद के बाद ब्राह्मण पुस्तक आया, ब्राह्मण पुस्तक के बाद आपका क्या आया, ब्राह्मण पुस्तक के बाद आपका अरण्यक पुस्तक आया, और अरण्यक के बाद आपका अंतिम जो वैदिक साहित्य का जो अंत बोला जाता है उसी को कहा जाता है, यानी वैदिक साहित्य का जो अंतिम कड़ी है वो है आपका उपनिषद। कुल कितने उपनिषद, 108 उपनिषद है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी बचा हुआ है ऋग्वैदिक, अभी खत्म हो गया है, अब आपका उत्तर वैदिक ही स्टार्ट हो जाएगा। वो एक क्लास में ही वो पूरा कंसेप्ट मैं आपको दूंगा, तो इसको आप याद करेंगे। उपनिषद क्या था भाई, आपका संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय किसको दिया गया है, दारा सिकों को दिया गया, ठीक है। अगला पुस्तक है तुजुके जहांगीर, तो नाम में ही जहांगीरी आ रहा तो जहांगीर हो जाएगा। हुमायूं नामा बहुत आसान है, बहुत पुरानी पुस्तक है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, तो गुलबदन बेगम, ठीक है। हुमायूं 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 नामा 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 गुलबदन बेगम, ठीक है, बदन बेगम, गुलबदन बेगम से भी याद रखेंगे। हुमायूं में घुमायूं, बेगम को घुमायूं, ठीक है, घुमायूं यानी घुमाओ बेगम को, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे जो है पुस्तक है आपका बाबर नामा, तुजुके बाबरी, बाबरी तुजुके बाबरी भी एग्जाम में पूछा गया, बाबर नामा भी, दोनों में बाबर आ रहा है, तो बाबर ने ही लिखा है तुर्की भाषा में। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस भाषा में लिखा गया, तो ये आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगर ये भाषा पूछेगा तो ये फिर टिपिकल हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आलमगीर नामा। आलमगीर नामा के रचनाकार है काजिम सिराजी, ठीक है। सिराजी में आपका आ रहा है सिर, यानी कि सर जो है आपका, ठीक है, यानी माथा। तो आलमगीर में आपका अलमारी, ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा, आलमगीर में अलमारी क्या हो गया, गिर गया कहाँ पे, सर पे, ठीक है। तो सिराजी ऐसे याद रखिएगा, काजिम सिराजी, ठीक है, काजिम सिराजी। या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, देखिए काजिम में एक शब्द आ रहा है आपका जिम, ठीक है। तो आप जिम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप बार बार क्या जा रहे थे भाई, गिर जा रहे थे, इसीलिए आप पतले दुबले हो गए थे, कमजोरी हो गए थे, इसलिए आप गिर जा रहे थे, इसलिए आप कहाँ जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं काजिम। पादशाह नामा, ठीक है, पादशाह नामा के जो रचनाकार है अब्दुल हमीद लाहौरी। देखिए ये बहुत आसान है, ट्रिक आप बना सकते हैं, लेकिन ये मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में भाई थोड़ी सी चीज़ों को भी मर्यादा पूर्वक रखते हैं भाई, बाकी ये ट्रिक आप खुद बनाएंगे। हालांकि ट्रिक मैंने कहा था कि कोई चीज़ माइंड नहीं करने का, बस हमें क्वेश्चन सही करना है। तो आप यहाँ से ट्रिक निकाल सकते हैं। लाहौरी में बहुत ज़्यादा आप कोई चीज़ झाल जैसे चीज़ें आपने खा लिया, बाकी आप इसको को रिलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे पुस्तक पे आते हैं। कुछ जो विदेशी यात्री भारत आए, और विदेशी यात्री भारत आए जो भ्रमण करने के लिए, और उस दौरान उन्होंने जो कुछ पुस्तकें लिखी है वो फेमस पुस्तक है। जैसे कि एक चीनी यात्री हैं आपके दो, एक है फाहियान और एक है ह्वेनसोंग, ठीक है। तो फाहियान ने जो पुस्तक लिखी है उनकी जो यात्राएं रही है, तो वही नाम से ही लिख दिया गया फाहियान की यात्राएं। तो ये एग्जाम में कभी आपसे नहीं पूछेगा कि फाहियान की यात्राएं, या फिर फाहियान जो किसने लिखा था, तो फाहियान चीनी यात्री, ये नहीं, क्योंकि फाहियान नाम में है तो वो कोई भी बता दे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, फाहियान जो आपका एक चीनी यात्री था जो भारत आया था, उस समय भारत में शासन काल किनका चल रहा था, ठीक है, किनका शासन, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य का, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य का चल रहा जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य का चल रहा था। दूसरा चीनी यात्री था ह्वेनसोंग, ठीक है, दूसरे जो है ह्वेनसोंग है। अब इनका रचना आपसे पूछा जाएगा, पुस्तक है सीयू की, और इन किसके समय आते हैं, हर्षवर्धन। कैसे याद रखें, देखिए ह्वेन सॉन्ग, सॉन्ग में यानी क्या, ह्वेन सॉन्ग, हैन सॉन्ग है ना, ये सॉन्ग आ रहा है ह्वेन सॉन्ग, तो सॉन्ग मतलब क्या हो गया, गाना। कौन सा गाना सुन रहा था, सीयू, ठीक है, सीयू, ठीक है, सीयू मतलब आप उसको टेक ऑफ कर रहे हैं, सीयू कर रहे हैं मतलब कि बाय बाय कर रहे हैं, सीयू सीयू गाना सुन रहे थे। और जब ये सॉन्ग सुन रहे थे आप बहुत ही हर्षोल्लासित हो रहे थे, खुशी हो रहे थे, यानी हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, ऐसे याद रखेंगे। तो चीनी यात्री दो पहले याद करिए कौन है, एक फाहियान है, फाहियान की यात्राएं लिखी है, ये कब आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे। और दूसरा था ह्वेन सॉन्ग, सॉन्ग था भाई बहुत ही हर्ष उल्लासित हो रहा था, कौन सा सॉन्ग सुन रहा था, सीयू की, ठीक है, सीयू सीयू। नेक्स्ट मार्को पोलो।
तो भाई मार्को पोलो कहाँ से? भाई पोलो इटली, ठीक है, पोलो इटली ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, पोलो इटली। और ये जो पुस्तक लिखे इन्होंने मार्को पोलो की यात्रा है, ठीक है। तो ये आसान है भाई, पोलो खा रहे और इटली दोनों खा रहा है, आप ऐसे याद रखिएगा, इटली भी खा रहे पोलो भी खा रहे, मार्को पोलो। नेक्स्ट पुस्तक आपका जो है इबन बतूता, जो एक मोरक्को के यात्री थे, इनके द्वारा जो रचना किया गया है किताब उर रहेला। कैसे याद रखिएगा? देखिए इबन बतूता, बतूता मतलब कि आप बहुत ज़्यादा बतूनी है, मतलब आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए भाई आप किताब कॉपी से बहुत ही ज़्यादा दूर बना चुके हैं, यानी आपसे पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बतूनी है, इसलिए किताब उर रहेला, नाम याद रखिएगा, किताब उर रहेला। कहाँ के यात्री थे? मोरक्को यात्री थे। अब इसको जो शासन काल में आए थे ये भी सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय। याद कैसे रखेंगे? देखिए इबन बतूता में क्या आ रहा? तू से तुगलक, तू से क्या हो जाएगा भाई? तुगलक, तू से क्या हो जाएगा? तुगलक। चलिए याद हो गया। अगला जो पुस्तक आपको याद रखना, लिवी देव, जो एक रूसी यात्री थे। अब इसको याद करना बहुत आसान है, देखिए लिवी देव, आपको बस ये याद रखना है, कहाँ के थे? रूसी यात्री। और रूस के साथ भारत का संबंध क्या है? बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा संबंध है। इसलिए जो भारतीय रूस जाते हैं या फिर रूसी भारतीय आते हैं तो भारत के जो भी कल्चर है उसको क्या कर लेते हैं भाई? उसमें ढल जाते हैं। तो भाई अगर भारत में आ रहा है कोई रूसी यात्री तो हमारे जो भी देवी देवता हैं, देव से देवी देवता है, उनकी क्या करते हैं भाई? वो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और उनका ही प्रचार प्रसार, ठीक है ना, रूस में किए। तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि रूस में यानी कि रूस में जो भारत की जो शिक्षाओं को जो फैलाने वाले व्यक्ति कौन थे? लिवी देव थे, ठीक है। और इनके द्वारा जो पुस्तक रचना किया गया था हिंदुस्तानी ग्रामर का, याद रखिएगा, हिंदुस्तानी ग्रामर, हिंदुस्तानी ग्रामर याद रखिएगा, ग्रामर, हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक, लिवी देव जो रूसी यात्री थे। और रूस में यहाँ इन्होंने क्या थे? भारत की शिक्षा फैलाती, यानी भारत की जो शिक्षाएं थी उसको फैलाया था रूस में जाके, ठीक है। नेक्स्ट है अल बरूनी, अल बरूनी। तो अल बरूनी एक आपका अरब यात्री है ये, और किसके दरबार कभी में आया था? मोहम्मद गजनी। देखिए इसको याद कैसे रखिएगा आप समझिए, आपने गजनी मूवी देखा है तो गजनवी से आप क्या होता था? वो भूल जाता था, अलबलाते रहता था, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, अल बलूनी से अलबलाते रहता था, अरब यात्री था। इनके दो याद रखिएगा, तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद। देखिए ये है आपका किताबुल हिंद और ये है आपका किताबुल रहेला। अब इसको याद कैसे करिएगा? कंफ्यूज, एक याद रखेगा दूसरा ऑटोमेटिक। देखिए मैंने इसमें क्या बताया था? इबन बतूता बहुत ज्यादा बतूनी है भाई, तुम इसलिए किताब रहे दे, इसे याद रखिए, किताब रहे दे। मैंने इसलिए उस समय नहीं बताया क्योंकि मैं इसका इंतजार करता ताकि आप दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ पाए। तो अब किताब उल हिंद आ जाए या हिंद, यानी दोनों आ जाए, तहकीक हिंद, याद रखिएगा, हिंद हिंद। तो इसका संबंध आप कहाँ ले आइएगा? अल बरूनी से आ जाएगा, ठीक है। अलबलाते रहता है भाई, अलबला जाता है हिंद के लिए, अलबला जाता है, गजनी है, गजनी है, गजनी है, ठीक है, गजनी है, गजनी गजनी गजनी। हिंद यानी कि हिंदुस्तान है, ऐसे समझिए, हिंदुस्तान के बारे कोई कुछ बोलता है तो आप अलबला जाते हैं और एकदम गजने बन जाते हैं। मेगास्थनीज आप सभी को पता है, इंडिका पुस्ता यूनानी यात्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। याद रखेगा मेगास्थनी, मेघ मतलब क्या? मेघ मतलब बादल, बादल कहाँ भाई? चंद्रमा, चंद्रमा के साथ, यानी कि चंद्रगुप्त। क्या याद हुआ कि नहीं सब? ये बताइए, हो गया आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मध्यकालीन के। अभी मैं आपको, अब देखिए कल हम लोग देखेंगे तो आधुनिक भारत, उससे पहले जितना याद किए हैं क्या हमें याद है भी या नहीं, पहले इसको एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले अभी हम लोग रिवाइज करेंगे एक एक करके, सारा कुछ जितना इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ देखते हैं हमें याद है भी या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले हटा लेते हैं, देन आपको फिर ये हटा लिया जाए। दिखेगा तो नहीं? चलिए नहीं दिखेगा भाई। चलिए मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ ताकि और भी चीज़ें स्मूथ वे में चीज़ें हाइड रहे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है रिवीजन सबसे। मैंने पहले भी कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए रिवीजन, और अगर रिवीजन नहीं रहा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बाबर नामा ने लिखा था तुर्की भाषा में, ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब आ जाइए, रिवीजन करते हैं अब हम लोग, ठीक है। इसको भी ब्लैक से ही कर लिया ना जाए भाई। चलिए हाँ, तो पहला पुस्तक है आपका आज का तारिक फिरोज शाही, ठीक है। तो याद कैसे किया था हम लोग? तारिक पे तारिक मिल रहा था, जिया नहीं जा रहा था, जियाउद्दीन, ठीक है। इसको हटा लिया जाए, देखा जाए जियाउद्दीन सही है क्या गलत है? बिल्कुल सही है। अगली पुस्तक है पद्मावत। पद से आपको क्या होती है? मोहब्बत होती है, मोहम्मद। और कैसा होना चाहिए? मालिक की तरह, मालिक मोहम्मद, इतना ही बस याद हो जाएगा, काम हो जाएगा। ऑप्शन मालिक मोहम्मद जैसी, तो मतलब जैसी, पद कैसी होनी चाहिए? जैसी, ये भी मैं बताना भूल गया था, बहुत डिटेल हो जाएगा फिर तो। चलिए गीत गोविंद, गोविंद से गोविंदा, कैसा गीत सुनता है गोविंदा भाई? भगवान का तो गोविंद, गोविंद कौन सा भाई? जयदेव जयदेव जय मंगल मूर्ति, ये भी हो गया आपका। चलिए रामचरितमानस, मैंने क्या कहा था भाई? मानस का जो जीवन है तुलसी से संबंधित है, तो तुलसीदास हो गया, ठीक है। क्या हो गया भाई? तुलसीदास हो गया। नेक्स्ट, महाभारत का फारसी जो अनुवाद किया था, महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था अकबर के शासन काल में, किसने किया था बताइएगा?
तो ये मैंने आपको बताया था रजनामा, मतलब जो है रजनामा, और किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में, ठीक है। चलिए आगे आइए, आईने अकबरी। तो आईने अकबरी में मैंने आपको क्या बताया था? आईने अकबरी है, ठीक है ना, आईने अकबरी और अकबरनामा। तो हमने बताया था कि अकबरनामा का ये क्या है? तीसरा भाग है। पहला भाग में क्या है? जीवनी है, दूसरे जीव का सॉरी जो पूर्वज है उनके काल, उनके इतिहास को लिखा गया है, और दूसरे भाग में इनके शासनकाल, इनके जीवनी को लिखा गया है। अकबर में मैंने क्या बताया था भाई? अकबका जाना, अकबका गए थे, क्यों? क्योंकि भाई आपको जल नहीं मिला था, तो अबुल फजल हो गया, ठीक है, अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल, अबुल फजल। अकबरनामा का 3 भाग है, ये मैंने बता दिया। फतवाए आलमगिरी एक पुस्तक है, कानून की, मुसलमानों की कानून को जेब में रखते थे औरंगजेब, या फतवा जारी हो गया भाई, अब जेब से हाथ निकाल दो। उपनिषद को संस्कृत फारसी भाषा में अनुवाद किया, दारा सिकों ने उसको फारसी में अनुवाद किया है। तुझुके जहांगीरी में जहांगीरी आ गया, तो ये जहांगीर हो जाएगा। चलिए, उसका हुमायूं नामक गुलबदन बेगम, ये तो इजी था, आपको ऐसे ही बताया था। हुमायूं से ऐसे भी याद रख सकते हैं बेगम को। बाबर नामा में बाबर है, तुझुके बाबरी, तो ये बाबरी हो जाएगा, तुर्की भाषा में लिखा था। आलमगीर नामा में अलमारी क्या हो गया था? गिर गया था। अलमारी गिर गया था कहाँ पे? सिर पे सिराजी, ठीक है, सिर पे सिराजी, सिराजी, या फिर काजिम से भी याद रखना आपको, गिर जाना। पातशाह में आपको याद रखना है भाई लाहौरी, ठीक है, लाहौरी, लाहौरी, ये आपका काम है, ट्रिक कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए अब आगे की पुस्तक हम लोग देखते हैं, जो फेमस यात्री रहा है, पहले इसको हम लोग हाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर कोई मतलब रहेगा नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हिंदुस्तान ग्रामर, लिवी देव हो गया, किताबुल हिंद हो जाएगा ये आपका, और तहीके हिंद हो जाएगा, हिंद बस मेन आपको याद रखना। चलिए ये हो गया। चलिए अब देखते हैं, हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए फाहियान की अगर बातें कर लिया जाए भाई, तो फाहियान कहाँ का था यात्री? चीनी यात्री था, और एक था आपका ह्वेन सॉन्ग। सॉन्ग से याद रखना है भाई, हर्षवर्धन के समय हर्षोल्लासित हुआ था, और कौन सा था? सॉन्ग सीसीओ की था, ठीक है। फाहियान की यात्राएं थी ये, और फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। तो चलिए इसको हटा लिया जाए, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट है मार्को पोलो। पोलो खाया, इटली भी खाया साथ में, ठीक है, मार्को पोलो की यात्राएं है ये, ठीक है, ये आपका मार्को पोलो की यात्राएं है। आगे 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 इब्न बतूता, ठीक है, आगे है आपका इब्न बतूता, बहुत ज्यादा बतूनी है भाई, इसलिए किताब रहेल दे, ठीक है, किताबुल रहेला, ठीक है, किताबुल रहेला, किताबुल रहेला। और मोहम्मद, अच्छा इसका किसके साथ है? बतूतू से तुगलक, तू से तुगलक। लिविद रूसी यात्री थे, इसने भारत की जो शिक्षा थी उसको रूस में फैलाया था, और इनके द्वारा जो पुस्तक रचना की गई थी कौन सी भाई? हिंदुस्तान ग्रामर, ठीक है, हिंदुस्तान ग्रामर। अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी में आपको याद रखना है क्या भाई? अलबलाते रहता है गजनी की तरह जब हिंद का नाम लेता है, ठीक है, ताहिके या फिर किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद। मेगास्थनीज आसान है, मेगा कहाँ होगा? चंद्रमा में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। और मेगास्थनीज जो आपका जो रचना है इनका, इंडिका पुस्तक, ठीक है, इंडिका पुस्तक। क्या याद हुआ कि नहीं भाई? चलिए अब पिछला जो हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में याद किया उसको भी फटाफट एकदम फटाफट चीज़ों को रिवाइज करते हुए निकलेंगे। चलिए देखिए क्या क्या याद किए थे हम लोगों ने, याद करते एक बार। देखिए भाई, राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास है, कल्हन हो गया, गोदान, दान करना चाहिए भूमि को, अपनी भूमि को, तब जाकर के क्या बनेगा? प्रेम बनेगा, प्रेमचंद हो जाएगा, ठीक है। प्रेम हमको कहाँ मिलेगा? प्रेम का रस वाटिका में मिलेगा, तो रस बतिया या रस खान हो गया। कामसूत्र वात्स्यायन हो गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, 5 मंत्र याद रखना विष्णु जी का। अर्थशास्त्र जो एक राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक थी, या जिनके रचनाकार है कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त बोल सकते हैं आप। मुद्रा जो है आने पे आप राक्षस हो जाते हैं, और राक्षस बन गया तो आपके पास विष आ गया, विषाक्त हो गया। हर्ष, देखिए अपने हर एक चरित्र को कदम कदम पे बना कर रखना है होगा, ठीक है, बना कर रखना है, या आपका चरित्र कदम कदम पे बना रहे, नहीं तो फिर भट्टे में बैठ जाएंगे, बाण भट्ट। बुद्ध चरित्र, बुद्ध को क्या भाई, एक महत्वपूर्ण इनका जीव है अश्व घोष, ठीक है, अश्व घोष घोड़ा। महाभारत, भगवत गीता, वेद व्यास हो जाएगा ये। अष्टाध्याय कौन सा 8वां दिया था? जो पानी पिला दिया था, पानिनी हो गया, पानिनी हो गया व्याकरण के। रत्नावली, रत्न में सोना चांदी का प्रिय दर्शन हो जाता है अगर जब आप नगद लेते तो प्रिय दर्शन लगता है आपको। और इसके रचनाकार कौन थे भाई? रत्नावली में हर्षोल्लासित होता है, हर्षवर्धन होते हैं, ठीक है। मनुस्मृति, मनु ही आया तो मनु हो गया। यशोधरा साकेत जाती थी किससे मिलने? मैथिली से, मैथिली शरण। पृथ्वीराज, पृथ्वी में रास नहीं आ रहा भाई, बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा, चंद बरदाई हो गया। इंडिका, मेगास्थनीज हो गया। उसके बाद आपका चरक संहिता में चरक ही नाम है, या सुश्रुत संहिता में सुश्रुत है। महाभाष्य में महान भाषण देता पतंजलि के कंपनी जो है आपका रामदेव बाबा हो जाएगा। स्वपन वासुदेव, स्वपन किसको आता था? चारु दत्तम को भास हो जाता था,
कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम। कौन है भाई? मालविकाग्निमित्रम का हो जाएगा भाई आपका कालिदास, ठीक है। और अभिज्ञान शकुंतलम में क्या है? राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। रामायण देखने के लिए आप मारपीट करते थे, वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में भी, संस्कृत अवधि, ये सारा चीज। उसके बाद माध्यमिका का काम, मीडियन का काम करता था नागार्जुन। सूर्य सिद्धांत, सूर्य के सिद्धांत को फॉलो करिए, आर्यभट्ट बन जाएंगे आप भी। वृहद संहिता, एक बहुत बड़ा 5 सिद्धांत को अगर आप फॉलो करते हैं तो बिजनेस में मिहिर सक्सेना हो जाएगा, वारा मिहिर। वह बीज गणित का मैंने बताया था, लीलावती, अष्टांग संग्रह, भास्कराचार्य, याद रखना आपको। बौद्ध धर्म का पाली भाषा में लिखी गई है। सुत्तक पिटक जो है आपका, सुत्त पिटक जो बौद्ध धर्म के जीवनी के बारे में रचना किया गया है। विनय पिटक में जो उनके अनुयायी है उनके नियम और कानून की व्याख्या रचना की गई है। और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की फिलोसफी है। जैन ग्रंथ के 3 आपको याद रखना है मेन, इनके जो ग्रंथ है प्रकृत भाषा में लिखे गए अंग, उपांग और भगवती सूत्र, ठीक है। इसी भगवती सूत्र से हमें क्या मिलती है? 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अगला है दास कैपिटल, कैपिटल में पैसा, पैसा आते ही क्या होता है भाई? या फिर पैसा है तो फिर क्या होगा भाई? आप अपना मार्क्स भी बढ़ा सकते हैं, यानी काल मार्क्स हो जाएगा। जर्मन दार्शनिक अर्थशास्त्र ये। प्रयाग में भाई, प्रयागराज को हरि कर रहे हरिशेन हो जाएगा। चारु दत्तम मैंने बता दिया। अमूल मलाई भाई कृष्ण देव जी को चढ़ाया जाता है, कृष्ण जी इन्हीं को समय क्या था भाई? तेलुगु का, ठीक है ना। तेलुगु का क्लासिक युग कहा गया है। किताब उल हिंद, हिंद आ रहा है तो भाई क्या था? मैंने याद करिए, किताब उल हिंद मैंने बताया था। किताब उल हिंद जो अरबी भाषा में लिखा गया था, अलबरून, ठीक है। अलबला रहा था, अलबरा रहा था, ऐसे लिखेगा, ठीक है। अलबला रहा था तो, और किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद गजनवी के शासन में, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के शासन में गजनी बन गया था अलबलाते हुए। और ताहिके हिंद, ठीक है, ताहिके हिंद भी मैंने अभी बता दिया था। कथा सही, कथा सुनना चाहिए हर सोमवार को, सोमदेव हो जाएगा। चचनामा, कौन चचनामा? अली अहमद, ठीक है। अली अहमद चचा जो थे, अरब के विजय का इतिहास का वर्णन किया। कटु सत्य का चर्चा किया गया है। आपका क्या बोलते हैं? मिर्च कटिका जो एक नाटक है, और मिर्च में से माछ कटिंग कौन करेगा? शूद्र, यानी कि शूद्रक। तो ये हो गया आपका। और इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा जो मैं यहाँ पे आपको बताया था, हिंद वाला, तहकीक है हिंद और किताबुल हिंद, ठीक है। अलबरूनी अलबरा रहा था। और यहाँ पे मैंने आपको ये बता ही दिया रामायण के बारे में। वाल्मीकि संस्कृत है, अवधि में तुलसीदास लिखा है इन्होंने। तुलसी आप याद रखिएगा, रामचरितमानस का भी है। कैसे याद रखना है? मानस का संबंध तुलसी से होता है। बांग्ला याद होना जरूरी नहीं है। हिंदी अनुवाद महाभारत के आदि गीता प्रेस के द्वारा। ट्रांसलेटर कौन रहा है? तो अब्दुल कादिर बंदाई, ये पूछा गया है। और फारसी अनुवाद किया गया था तो महाभारत का क्या था नाम? रजनामा, ठीक है। तो ये अकबर के शासनकाल में। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे आधुनिक भारत और फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है। तो चलिए पूरा याद देखिए, मैंने कहा ना कि हर पूरा 200 से ऊपर बुक्स एंड ऑथर, एक टिपिकल पार्ट आपका मैं इतना आसानी से निकाल दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लास में ही सारा चीज याद होगा। और हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन भी कर लेंगे बुक्स एंड ऑथर को, देखेंगे कि ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते, ठीक है। और वो सारे पूछे गए ही क्वेश्चन होंगे, ठीक। चलिए कोई ना कोई आयोग ने पूछा होगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।